तो दीपक भाई पर ही हमला क्यों हुआ? क्योंकि पहले उनकी जाति पूछी गई थी। जब जाति पूछी गई थी तो इसलिए उन पर हमला हुआ। वो वाल्मीकि समाज से थे। वाल्मीकि समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, उसे बहरेमी से कहीं भी देकर कहीं भी मारा पीटा जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सांसद, विधायक, मेयर और सरकार भी इनकी है। और सुनने में ये भी आ रहा है जो 2 अपराधी हैं और वो एक भारतीय जनता पार्टी की महिला है, उनके भाई हैं। योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश में ढोंग पीटते हैं, दलित प्रेम दिखाते हैं, पर ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं है। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के खिलाफ शोषण अत्याचार हो रहा है। कर्मचारी को या मेरे किसी पुलिस को, विभाग को, किसी को भी अगर कोई टॉर्चर करता है, कोई मार पीटता है, कोई बदतमीजी करता है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी सुनी भी नहीं जा रही, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। कल हमारी सारी टीम गई, जब जाकर के सारी टीम गई है तब उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि हम जरूर करेंगे। क्योंकि जब जाति का मामला आता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब ही वो ताकत हैं जो लगातार 10 से 12 साल से वाल्मीकि समाज की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। भाई दीपक भाई को हमने विश्वास दिलाया कि दीपक भाई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है, और बात अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम रोड पर उतरने का काम करेंगे। तो चंद्रशेखर भाई के सख्त आदेश हैं, जब तक इस भाई को, हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता, पूरी टीम डटे रहे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में एक मामला सामने आया है। मामला क्या है? मामला ये है कि सफाई कर्मचारी जो हैं दीपक जी, उनके साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट का कारण ये है कि वो कहीं अतिक्रमण हटाने गए हुए थे उनको पूरी टीम के साथ, जहाँ उनको अकेला पाकर जिसका अतिक्रमण हटा रहे थे वहाँ दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। अब हमला बोले हुए भी लगभग 5 दिन हो गए हैं, लेकिन FIR जो हुई है वो कुछ ही धाराओं में दर्ज हुई है। जो SC/ST एक्ट है, तमाम जितनी भी धाराएं हैं, कुछ लोगों के नाम भी उसमें मिसिंग है। अब उस मुद्दे को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग भोजन से बातचीत करते हैं कि अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ, भीम आर्मी ने इसमें क्या क्या स्टेप लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से भीम आर्मी से हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मामला हुआ आपको जानकारी कैसी मिली? देखिए, मुझे मेरे पार्टी के लोगों ने कहा कि ऐसे बात है कि आपके एक वाल्मीकि समाज है, उसकी गैर अत्याचार हुआ है और पुलिस उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब मुझे बताया तो मैंने तभी अपनी सभी टीम को लेकर के साथ लेकर के मैं दीपक भाई से मिला, रात को मिला। फिर मैं दूसरे दिन तत्काल मैंने जो कमीशन का घेराव करने के लिए कहा। फिर वहाँ से पता लगा कि जो ACP साहब ने फ़ोन करा कि वो तत्काल वो हमारे दौर आएँ। ACP साहब के दौर कमिश्नर साहब के दौर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं आपकी व्यवस्था कर देंगे, जो भी कहेंगे हम आपकी बात को मानेंगे। तो हम तभी सभी लोग वहाँ गए और हमने देखा। बाकी तो हम भारत देश हमारा बताते हैं कि 75 साल से जो है आज़ाद हुआ है, पर हम कैसे मान लें कि हमारा देश, भारत देश जो 75 सालों से अभी तक, मैं तो अभी तक भी आज़ाद नहीं मान रहा। क्योंकि वाल्मीकि समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, उसे बहरेमी से कहीं भी देकर कहीं भी मारा पीटा जा रहा है। अगर एक सफाई कर्मचारी है, वो सरकारी नौकरी है और वो बिगैर मुख्यमंत्री के आदेश के नहीं चल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखे हैं उस आदेश को फॉलो कर रहे हैं और उस कार्य को कर रहे हैं, और उसे फिर भी इतने सारे लोग वहाँ, कम से कम 100-150 लोगों की टीम थी, उसमें एक वाल्मीकि समाज को जो देख करके जो उसे मारा पीटा जा रहा है, क्यों? और फिर भी हमारे योगी जी कहते हैं कि अगर मेरे किसी भी जो कर्मचारी को या मेरे किसी पुलिस को, विभाग को, किसी को भी अगर कोई टॉर्चर करता है, कोई मार पीटता है, कोई बदतमीजी करता है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी सुनी भी नहीं जा रही, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। कल हमारी सारी टीम गई, जब जाकर के सारी टीम गई है तब उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि हम जरूर करेंगे। हमने उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, अगर उन्होंने गाड़ियाँ जब्त नहीं करी गई तो हम पूरे गाजियाबाद को जाम कर देंगे। हम पूरी तरीके से वाल्मीकि समाज के साथ हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि जब छोटी सी घटना होती है उस पर मकान और वो तोड़ देते हैं, उन्होंने तो अतिक्रमण इतना कर रखा है, क्यों उसका अतिक्रमण क्यों ना, उन्होंने तत्काल वहाँ बुलडोजर भेज दीजिए। उनके जो अतिक्रमण कर रखा है वो भी ढाना चाहिए और जो उन्होंं की कोठियाँ वो भी ढानी चाहिए। क्यों? दलित समाज या वाल्मीकि समाज को अगर मारा पीटा जा रहा है, क्या वो जान नहीं है क्या? गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, क्यों? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे भारत देश में लड़ रहे हैं। और ये हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी आदमी गलत तरीके से कार्य कर रहा है हम उसको नोट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार तत्काल जल्दी आने वाली है, 27 में हम मजबूती से होंगे और मजबूती से होंगे। जो मनवादी लोग इस तरह के हालात कर रहे हैं उनका जो है न्याय दिलाने का काम हम मजबूती से करेंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा कि आपने एक्शन लिया, इसमें संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद क्या क्या कार्रवाई हुई है? उन लोगों के नाम दर्ज हुए नहीं हुए अभी तक?
देखिए नाम दर्ज उन्होंने हो जाएंगे। अभी कल हमारी बात हुई है एसीपी से, उन्होंने नाम दर्ज कर देने के लिए तत्काल कह दिया कि आप चिंता ना करें, हम नाम दर्ज कर देंगे। अब उन्होंने उससे कह दिया कि अगर उन्होंने आजकल में अगर नाम दर्ज नहीं करे तो हम रोड पर आ जाएंगे, हम धरने पर। बात हुई इस मामले में? आज चंद्रशेखर भाई जी ने, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ने जो ट्वीट किया है और उन्होंने हमें आदेश किए हैं कि आप मजबूती से उनका कार्य देखते ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी आ जाएंगे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल बेदी वाल्मीकि है। कपिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मामला हुआ, अब ये बता रहे कि अभी तो मामला भी सही से दर्ज नहीं हुआ है, सरकारी काम में बाधा का मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ इसमें? वो भी तो सरकारी काम करने जा रहे थे, वो अपना पर्सनल काम करने तो नहीं जा रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। नगर आज की लोग बहुत बड़ी लापरवाही है। जो नगर निगम के आदेश पर ही दीपक भारती, जो हमारे सुपरवाइजर हैं नगर निगम के, वो उनके आदेश पर ही उस टीम के साथ गए थे। और जब उस टीम के साथ बहुत सारे अधिकारी भी थे और भी जाति के लोग थे, तो दीपक भाई पर ही हमला क्यों हुआ? क्योंकि पहले उनकी जाति पूछी गई थी। जब जाति पूछी गई थी तो इसलिए उन पर हमला हुआ। वो वाल्मीकि समाज से थे। ये आपको आज ये पता है कि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं और आज भी कहते हैं ना कि जाति है जो कभी जाति नहीं है ना, तो वो आज भी चल रहा है। तो मेरा तो मानना ये है कि नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। सबसे पहले तो नगर निगम को मुकदमा लिखवाना चाहिए था उनके ऊपर कि भाई एक हमारा कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी था और आप लोगों ने सरकारी ज़मीन घेर रखी है, उसको हटवाने का हटवाने का काम करने गए थे, आपने उसको हाथापाई करी, उसको जान से मारने के प्रयास करा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं और नगर निगम की बहुत बड़ी कमी है और जाति का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है, आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, प्रशासन तो मजबूर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सांसद, विधायक, मेयर और सरकार भी इनकी है। और सुनने में ये भी आ रहा है जो 2 अपराधी हैं और वो एक भारतीय जनता पार्टी की महिला है, उनके भाई हैं और वो अच्छे लीडर, मतलब कि अच्छे पद पे भी कार्य कर रही हैं। और सुनने में ये भी आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं वो भी उन आरोपियों को छुड़ाने के लिए वहाँ पर गए थे, जैसा हमने सुना है और वहाँ के लोगों ने बताया है। अब भीम आर्मी ने इस संबंध में क्या क्या एक्शन लिया, मुझे बताइए। आपकी नेताजी से बात हुई है संबंध में? इस संबंध में बात हुई है। दरअसल ये मामला 23 तारीख का था और 24 तारीख की रात को हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता नेता अंकित राठी जी जटवाड़े के निवासी हैं, इनके पास दीपक भाई का फ़ोन आता है कि मुझे भीम आर्मी की मदद चाहिए और मुझे आज 24 घंटे पूरे बीत गए हैं और मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो अंकित भाई ने सब लोगों को फ़ोन करा, जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन करा, महानगर अध्यक्ष जी को फ़ोन करा, पूरी टीम को फ़ोन करा। तो रात को ही तत्काल तभी सभी लोग दीपक भाई से मिल के आए और आश्वासन दिया। और जब भाई से मिल के आए और अगले दिन सुबह हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हिमांशु वाल्मीकि जी से वीडियो कॉलिंग में बात कराई दीपक भारती जी की, और उसके बाद चंद्रशेखर भाई से बात हुई। फिर चंद्रशेखर भाई के जब संज्ञान में यह मामला आया है तो चंद्रशेखर भाई के सख्त आदेश हैं, जब तक इस भाई को, हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता, पूरी टीम डटे रहे। और कल हम चंद्रशेखर भाई के आदेश पे, हिमांशु भाई के आदेश पे कल कमिश्नर ऑफिस भी गए थे। एसीपी साहब से भी, जो हमारी पूनम मिश्रा है महोदय, उनसे ही मिलने गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इन 2 लोगों के नाम मैं ऐड करूँगी। अगर एसीपी साहब इन 2 नाम ऐड नहीं करती है तो हम कमिश्नर साहब के ऑफिस का घेराव करेंगे और रोडों पे आएंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि भीम आर्मी ने तो ये मुद्दा उठा दिया, तमाम यूनियन बनी हुई है, मैं तमाम जगह जाके देखता हूँ, सफाई कर्मचारी, गाजियाबाद नगर निगम की बात करूँ, तमाम लोग सड़कों पर बैठे रहते हैं किसी किसी मांग को लेकर। वो सब लोग का है, समाजवादी पार्टी का है जो लगातार वोट पाती है। अभी राम जी जो सुमन सांसद आगरा वालों के लिए कितनी लड़ाई लड़ रही है, वो नेताजी कहाँ हैं? देखिए, सब लोग गायब हैं। ये तो दलित प्रेम की जो ना झूठी राजनीति करते हैं, क्योंकि जब जाति का मामला आता है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब ही वो ताकत हैं जो लगातार 10 से 12 साल से वाल्मीकि समाज की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। दीपक भाई को भी चंद्रशेखर भाई ने पूरा विश्वास दिलाया है। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, अखिलेश जी, राहुल जी, है ना, और बीजेपी तो खैर इनकी सपोर्ट कर रही है ना, बचाने का काम कर रही है। और बसपा, किसी का ट्वीट नहीं आया है और ना ही किसी के नेता का बयान आया है इस भाई के ऊपर। गाजियाबाद में अच्छे लीडर रहते हैं और पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, पर और भी तो पार्टी हैं जो दलितों का वोट लेना चाहती हैं। भाई तुम लोग क्यों नहीं देखने आ रहे घर पे? आज तक करती है भाई, तुम घर पे क्यों नहीं मिलने आ रहे पीढ़ी से? भाई वो सरकारी आदमी था, वो सरकार का काम कर रहा था भाई, वो तो आदेश का पालन कर रहा था, वो गलत काम थोड़ी ना कर रहा था। तो उसको बस खाली दीपक भाई को जो उम्मीद लगी वो चंद्रशेखर भाई से लगी
और जो चंद्रशेखर भाई के आदेश है वो हम चंद्रशेखर भाई के छोटे सिपाही हैं पार्टी के, भीम आर्मी के, जो हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं और हम बहुत जल्द इस भाई को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरा नाम अंकित वाल्मीकि है और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप जो पीड़ित हैं उनसे मिले, क्या क्या कार्रवाई हुई भीम आर्मी की तरफ से, क्या योजना बनाई, उनका इंसाफ किस तरीके से दिलाया जा रहा है अब? अभी हमारे बीच अभी दीपक भाई से पहले 23 तारीख के बाद में उनसे बात हुई और हम उनके घर पे मिलने गए, मुलाकात हुई और जैसे कि हमने देखा कि उनकी लड़ाई को कोई लड़ने के लिए सामने नहीं आ रहा था, डर के मारे। ये बीजेपी धारी सत्ता से जो लोगों में डर बैठा है ना कि हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे तो हम जो है जेल चले जाएंगे, तो आज फिर हमने क्या सोचा कि भाई चलो अब समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है तो भाई चंद्रशेखर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई दीपक भाई को हमने विश्वास दिलाया कि दीपक भाई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है और बात अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम रोड पर उतरने का काम करेंगे और आपको इंसाफ दिलाकर ज़रूर रहेंगे। तो हम वहाँ पर उनसे मिले, उन्हें आश्वासन दिया और फिर 22 से उन्हें जो है ना एसीपी ऑफिस लेकर के गए, बयान दर्ज हुए उनके। तो वहाँ पे एसीपी साहब ने कहा कि भाई आश्वासन दिया कि हम जो है उनके अपराधियों के नाम दर्ज करेंगे जो मुख्य धारा में अपराधी थे, तो उनके नाम दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा। और भाई दीपक भाई को आस है भाई चंद्रशेखर आज़ाद से कि वही मुझे न्याय दिला सकते हैं। अभी चंद्रशेखर ने ट्वीट भी किया है, अब ट्वीट के क्या मायने हैं? उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी उंगली खड़ी कर दी है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश में ढोंग पीटते हैं, दलित प्रेम दिखाते हैं, पर ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं है। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के खिलाफ शोषण अत्याचार हो रहा है और दलित समाज को कहीं जाति के नाम पर पीटा जा रहा है, पानी छूने के नाम पर पीटा जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को पीटा जा रहा है पूरे देश के अंदर और इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। बस केवल भीड़ का हिस्सा बना करके अपने साथ में रखना है। जब इनके न्याय और अधिकारों की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तो बस एक ही नेता इनके आवाज़ को उठाने का काम करता है, वो है भाई नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर साहब। वो मुखरता से उन्होंने पार्लियामेंट तक में सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाई है और अब सांसद चंद्रशेखर ने भाई दीपक वाल्मीकि को आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण रूप से हमारी टीम और हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी अखिलेश यादव हैं जो भी रामजीलाल सुमन जी सांसद हैं आगरा वाले, बड़ी प्रमुखता से उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, खड़े भी हैं, लेकिन जब ऐसे मुद्दों की बात आती है अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस या तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ जो है, बसपा की भी मैं बात करूँगा, वो सब कहाँ गायब हो जाती हैं? वो देखिए या तो रामजीलाल सुमन जी देखिए समाज के बड़े लीडर हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, या तो उन्हें वोट बैंक उनसे जो लगाव रखता है वो प्यारा है अखिलेश यादव जी को। जो निचले स्तर के जो जमीनी स्तर के हमारे लोग हैं जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, अन्य जो लोग हो गए, वो इतने वोट बैंक अपने पीछे नहीं रख पाते। तो जहाँ तक है ये सोच उनके दिमाग में है कि भाई राम जी सुमन जी के पीछे वोट बैंक ज़्यादा है तो हमें इनकी लड़ाई ज़्यादा लड़नी चाहिए अखिलेश यादव जी को। ये बेचारे नॉर्मल से इनका कोई ना वोट बैंक है ना कुछ है, तो इसलिए लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें ना वोट से मतलब है ना वोट बैंक से मतलब है, वो केवल न्याय की लड़ाई की बात करते हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनकी जो है कोई नहीं सुनता, तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनकी सुनते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।